नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का माय चैनल माय नॉलेज में और मेरा नाम है पिंटू भारद्वाज। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए। अगर आप एक ईपीएफ के मेंबर है, यानी कि अगर आपके पास एक पीएफ का अकाउंट है, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्योंकि दोस्तों मुझसे कई बार एक क्वेश्चन कई पीएफ मेंबर द्वारा पूछा जाता है। उनका क्वेश्चन ये होता है कि सर मैंने अपने पीएफ को फुल एंड फाइनल विड्रॉ कर लिया है, लेकिन जब मैं अपने पासबुक को चेक करता हूँ तो वहाँ पे एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर शेयर जो है वो जीरो शो कर रहा है, लेकिन मेरे पेंशन वाला जो अमाउंट है वो अभी भी वहाँ पे शो कर रहा है। यानी कि मेरा जो पेंशन का अमाउंट है वो अभी भी मेरे पीएफ अकाउंट में है, लेकिन मैं इसको विड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ। क्योंकि जब भी मैं इसको विड्रॉ करने के लिए ऑनलाइन रिक्वेस्ट डालता हूँ, ऑनलाइन क्लेम करता हूँ, तो मेरा जो क्लेम है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि हम कैसे अपने पेंशन के अमाउंट को विड्रॉ कर सकते हैं जो हमारे पासबुक में शो कर रहा है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी बारे में बताने वाला हूँ कि अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आपने क्या करना है। तो चलिए मैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे चलता हूं, वहां पे मैं आपको सारा कुछ बताता हूं। तो चलिए हम अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं। हेलो दोस्तों, तो ये देखिए मैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुका हूं और अगर आप मेरी लैपटॉप की स्क्रीन पे देख रहे हैं तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ईपीएफओ का पासबुक वाला पोर्टल ओपन किया हुआ है और इसमें एक यूएन नंबर के जरिए लॉगिन भी किया हुआ है। तो दोस्तों बहुत से ऐसे पीएफ मेंबर होते हैं जिनका एक क्वेश्चन होता है कि सर मैंने अपने पीएफ अकाउंट में से सारा जो पीएफ है फुल एंड फाइनल विड्रॉ कर लिया है, लेकिन जब मैं अपने पासबुक को ओपन करके चेक करता हूं तो यहाँ पे मेरा जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर शेयर है वो यहाँ पे जीरो शो कर रहा है, लेकिन मेरे यहाँ पे पेंशन कंट्रीब्यूशन में यहाँ पे अभी भी अमाउंट शो कर रहा है। यानी कि कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि मेरा एम्प्लॉय और एम्प्लॉय शेयर का जो अमाउंट है वो तो विड्रॉ हो चुका है, लेकिन मेरा पेंशन का जो अमाउंट है वो अभी तक विड्रॉ नहीं हुआ है। तो दोस्तों इस चीज को आज मैं बिल्कुल क्लियर करने वाला हूं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पेंशन के अमाउंट को इकट्ठा विड्रॉ करने के लिए आप तभी एलिजिबल होते हैं जब आपकी जो सर्विस होती है 9.5 साल या 9.5 साल से कम होती है। यानी कि अगर 9.5 साल या 9.5 साल से ज्यादा हो जाती है आपकी सर्विस हिस्ट्री, तो आप पेंशन के अमाउंट को इकट्ठा विड्रॉ करने के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, आप मंथली पेंशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और मंथली पेंशन आपको मिलती है जब आपकी जो एज है वो 58 ईयर्स कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद आपको मंथली पेंशन मिलनी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन दोस्तों आज के केस में हम बात उन पीएफ मेंबर्स के बारे में कर रहे हैं जिनकी सर्विस 9.5 साल से कम है, जो इस चीज के लिए एलिजिबल है कि वो अपने पेंशन के अमाउंट को इकट्ठा सारा पेंशन विड्रॉ कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर से मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूं। क्वेश्चन ये है कि जब हम अपने पीएफ अकाउंट में से सारा पीएफ विड्रॉ कर लेते हैं फुल एंड फाइनल, जब हम उसके बाद अपने पासबुक को चेक करते हैं तो एम्प्लॉयर शेयर जो है वो जीरो शो करता है। यानी कि एम्प्लॉयर शेयर निकल चुका है, इसलिए वहां पे जीरो शो करता है, लेकिन यहाँ पे पेंशन का जो अमाउंट है वहां पे शो करता रहता है। तो दोस्तों अगर आपको इस चीज की कंफ्यूजन है कि आपका पेंशन का अमाउंट अभी तक विड्रॉ नहीं हुआ है, तो आप सबसे पहले इसका क्लेम स्टेटस चेक कर ले। क्लेम स्टेटस को चेक करने के लिए जब भी आप अपने पासबुक वाले पोर्टल पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नजर आएगा, एक टैब नजर आएगा व्यू क्लेम स्टेटस का। आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, जिसके बाद आपके सामने यहाँ पे क्लेम स्टेटस की जो डिटेल है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे दो क्लेम किया गया है। एक है फॉर्म नंबर 19 जो कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर शेयर को विड्रॉ करने के लिए होता है, जिसका क्लेम स्टेटस अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे सेटल शो कर रहा है और जितना अमाउंट यहाँ पे सेटल्ड हुआ है वो भी आपको यहाँ पे शो कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक और फॉर्म नजर आ रहा है जो कि है फॉर्म नंबर 10C, और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो अमाउंट सेटल्ड हुआ है वो यहाँ पे आपको शो कर रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे तो क्लेम स्टेटस में भी यहाँ पे सेटल शो कर रहा है। 10C फॉर्म होता है पेंशन के अमाउंट को विड्रॉ करने के लिए। तो यहाँ पे क्लेम स्टेटस से ये चीज तो क्लियर हो चुकी है कि मेरा एम्प्लॉयर शेयर वो भी आ चुका है और जो पेंशन का अमाउंट इकट्ठा विड्रॉ होना था वो भी मेरे पास आ चुका है। तो दोस्तों अब बात यह आती है कि अगर मेरा पेंशन का अमाउंट और एम्प्लॉयर शेयर दोनों ही विड्रॉ हो चुका है तो यहाँ पे पेंशन कंट्रीब्यूशन में जो ये अमाउंट मुझे शो कर रहा है वो क्यों शो कर रहा है। तो दोस्तों इस चीज को समझने के लिए आपको एक चीज बहुत ज्यादा जरूरी है जान लेनी कि पेंशन का जो अमाउंट होता है वो कोई भी फिक्स अमाउंट नहीं होता है। यहाँ पे आपको पासबुक में जो भी अमाउंट यहाँ पे शो करता है वो एक एस्टिमेट अमाउंट होता है। यानी कि आपका जो अमाउंट है वो यहाँ पे एस्टिमेट दिया होता है कि अगर आपकी बेसिक सैलरी इसी तरीके से रही तो आपका जो एस्टिमेट पेंशन का अमाउंट होगा वो इतना होगा। यही रीजन है
कि जब भी आप अपने पीएफ को विड्रॉ करते हैं तो पेंशन के अमाउंट में आपको डिफरेंस नजर आता है, क्योंकि पेंशन का जो अमाउंट होता है वो तभी डिसाइड किया जाता है जब आप अपने पेंशन के अमाउंट को विड्रॉ करते हैं। यानी कि उस टाइम एक कैलकुलेशन होती है जिसमें आपकी उस टाइम की बेसिक सैलरी और आपकी सर्विस हिस्ट्री के अकॉर्डिंग आपका पेंशन का जो अमाउंट है वो कैलकुलेट किया जाता है और वो आपके अकाउंट में डाला जाता है। यही रीजन है कि यहाँ पे पेंशन कंट्रीब्यूशन में जो एस्टीमेट अमाउंट दिखाता है वो हमेशा दिखाता ही रहता है, चाहे आप अपने पेंशन के कंट्रीब्यूशन को विड्रॉ कर लेते हैं तो भी आपको यहाँ पे शो करता रहता है। हेलो दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि जब आप अपने पीएफ को फुल एंड फाइनल विड्रॉ कर लेते हैं तो भी आपके पासबुक में आपका जो पेंशन का अमाउंट है वो क्यों शो होता है और कैसे आप चेक कर सकते हैं कि क्या असल में आपका पेंशन का जो अमाउंट है वो विड्रॉ हो चुका है या नहीं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि इसी तरह की लेटेस्ट और अपडेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।